हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। हम लेकर आए हैं अपना नया करंट अफेयर चैनल करंट कॉर्नर। यहाँ आपको टू द पॉइंट जानकारी के लिए जितना है जरूरी, अब सफलता की राह होगी आसान। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ल्यूपस नामक ऑटो इम्यून बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व ल्यूपस दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व ल्यूपस दिवस 10 मई को मनाते हैं। विश्व ल्यूपस दिवस का थीम है जागरूकता फैलाएं, समर्थन दें और अनुसंधान को बढ़ावा दें। यह किसी को भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं में ये होता है। इसके विभिन्न प्रकार के लक्षण हैं, जैसे थकान, जोड़ों का दर्द, त्वचा लाल होना और अंगों का नुकसान होना। ऑटो इम्यून बीमारी प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही ऊतकों पर हमला करती है और उसे कमज़ोर कर देती है, जिसके कारण ये बीमारी महिलाओं में आमतौर पर देखने को मिलता है। ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर मीटिंग किस शहर में आयोजित होगी? तो ये भारत में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित की जा रही है। 2026 ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक इंदौर में। समय 13 जून 2026 को मंत्री स्तरीय बैठक होगी। कार्य समूह की बैठक 9 से 11 जून 2026 तक होगी। इसमें 21 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता वाले कृषि मंत्री के अधिकारी शामिल होंगे। मुख्य विषय खाद्य सुरक्षा, डिजिटल स्मार्ट खेती, जलवायु परिवर्तन, किसान कल्याण और कृषि व्यापार पर आधारित होगी। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 के अनुसार 2024 में दुनिया में सबसे अधिक रेमिटेंसेस किस देश को प्राप्त हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026, भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस प्राप्तकर्ता। 137 बिलियन के साथ रचा इतिहास। 2024 में भारत को मिले 137 बिलियन प्लस रेमिटेंस। इसी के साथ $100 बिलियन का आंकड़ा पार करने वाला एकमात्र देश बना भारत। 2010 में 53 बिलियन से बढ़कर 2024 में 137.67 बिलियन तक पहुंचा। सबसे ज़्यादा रेमिटेंस पाने वाले शीर्ष देश 2024 में भारत पहले स्थान पर, उसके साथ है सेकंड स्थान पे मैक्सिको, तीसरे स्थान पे फिलीपींस, चौथे स्थान पे फ्रांस। 10 मई 2026 को कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो 10 मई 2026 को मदर्स डे मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज, परिवार और बच्चों के पालन पोषण में माताओं के मूल्य, योगदान और त्याग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। मुख्य बिंदु पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने 9 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वह भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी से राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड में राज्यपाल RN रवि ने पद के शपथ दिलाई। इस कार्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। बीजेपी ने
294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 207 सीट जीतकर तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। हाल ही में यलदिरी महान मिसाइल का अनावरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है तुर्की के द्वारा। आपका सी आंसर है। इसकी अनुमानित मारक क्षमता लगभग 6000 किलोमीटर है। इस रेंज के कारण यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बड़े हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम है। तुर्की रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह मिसाइल माक 25 तक की हाइपरसोनिक गति हासिल कर सकता है। पेलोड और ईंधन: यह मिसाइल 3000 किलोग्राम टन तक के पेलोड को ले जा सकती है और इसमें ईंधन के रूप में लिक्विड नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का उपयोग होता है। खबरों में रही उलसर झील भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। इस झील का निर्माण मूल रूप से विजयनगर साम्राज्य के शासक केम्पेगौड़ा द्वितीय के समय 16वीं शताब्दी में हुआ। हाल ही में यह झील बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय संरक्षण, जल प्रदूषण नियंत्रण और गाद सफाई अभियानों के कारण समाचार की सुर्खियों में रही है। तारा, जो कि भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली ग्लाइड वेपन सिस्टम है, इसे किस संस्था द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इसे डिजाइन और विकसित किया है। यह एक उन्नत ग्लाइड हथियार प्रणाली है जिसे युद्धक विमानों से दागे जाने के बाद बिना इंजन के लंबे दूरी तक हवा में ग्लाइड करते हुए सटीक हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली दुश्मन के वायु रक्षा रडार और एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज से बाहर रहकर 50 से 100 किलोमीटर दूर स्थित ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। विश्व का पहला स्मार्ट आइलैंड मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है गालापागोस द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? तो ये स्काई रूट एरोस्पेस बना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यह भारत की पहली प्राइवेट स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी है जिसने 1.1 बिलियन लगभग 9200 करोड़ का मूल्यांकन हासिल किया है। इसका मुख्यालय हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। इसकी स्थापना जून 2018 में पवन कुमार चांदना और नागा भरत डाका ने की थी, जो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो संजय सेठ ने किया है इसका उद्घाटन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। यह कार्यक्रम 9 मई 2026 को नई दिल्ली के
मानेकशा सेंटर में हुआ है। इसका आयोजन आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल द्वारा अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी AIOS के सहयोग से किया गया। AIOS AFOU 2026 सशस्त्र बल नेत्र विज्ञान अद्यतन नाम दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल करंट कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नए खबर नए जोश के साथ।